अब सुनो हमारी बात। तुम्हें सबसे पहले सुबह उठना है, सुबह उठ के मम्मी का पैर छूना है, पापा अगर घर में हो तो पापा का पैर छूना है। सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेके जब निकलोगे ना, तब तुम्हें तो उधर बैठ, कैमरा नहीं आ रहा, और उधर बैठे हो तो उधर बैठ। तो भैया बच्चों को हमको सब चीज की शिक्षा देना है, काम कैसे सीखना है, माँ बाप से कैसे पेश आना है, और सबसे पहले गुस्सा को त्याग दो। क्या त्यागना है? गुस्सा कभी मत करना किसी बात से, समझ आना, किसी बात से गुस्सा नहीं करना है। कोई कुछ भी बोल रहा है इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। क्यों? कि भगवान ने दो कान दिए हैं। क्या दिए हैं? दो कान दिए हैं भगवान। इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। आंखें दिए हैं दो, ज्यादा देखो ज्यादा सुनो। मुंह दिए सिर्फ खाना खाने के लिए, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ना। मुंह दिए भगवान ने, काम पे आना है तो काम सीखना है। देखो क्या होता है, कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। स्किल का मतलब समझते हो क्या होता है? स्किल का दो मतलब होता है। एक इंग्लिश में स्किल बोलते हैं पटरी को, तो पटरी नहीं होती, जब तक कोई आसपास लाइन नहीं है तब तक आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते हो, और सीधे नहीं पहुंच सकते हो। स्किल का मतलब होगा तुम्हारे पास एक स्किल है कि तुम्हें लाइन खींचना है तो सीधे ऐसे खींचना है। आप ऐसे लाइन नहीं खींच सकते, ऐसे खींचोगे तो आगे खींची जाएगी, लेकिन स्किल रख दिए तो सटाक से खींच जाएगी। इसको बोलते हैं स्किल। जिंदगी को आसान बनाने के लिए तुमको एक स्किल चाहिए। हिंदी में बोलते हैं आपके पास एक हुनर होना चाहिए। तो या तो अच्छी पढ़ाई होना चाहिए। इंसान को 3 मौके मिलते हैं। कितने? 3। हाँ, बचपन में अगर आपने पढ़ाई करके अच्छे मुकाम अच्छे पद पे हासिल हो गए, समझ रहे ना, तो आपका जो 40 साल का जीवन होता है ना आगे का, वो आपको मक्खन की तरह निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्या हो जाएगा? मक्खन की तरह निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। यदि अगर नहीं वहां जाकर छीलो, ऐसा डंडा मारो ना, कुछ नहीं छीलते रहो तब शाम तक, छीलते रहो 9 बजे रात तक। तो क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे अभी तुमको? पूरे में उसके बाद क्या बताए? मंजिल और जीवन। 20 साल अच्छे से पढ़ाई कर लोगे ना तो 40 साल तुम्हारा जीवन अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 साल का तुम हुए तो 40 साल तुमने मेहनत कर लिए, 40 20 60 हो गए, है ना। 60 साल की जिंदगी होती है इंसान की, अच्छी जिंदगी निकल जाएगी। पढ़ाई नहीं कर पाए किसी कारण, बस कई लोगों के साथ कई मजबूरी होती है, पैसे नहीं होते, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, तो दूसरा मौका मिलता है 20 साल के बाद। कौन सा मौका मिलता है कि आप कोई हुनर सीख लो, है ना। दूसरा हुनर सीख लोगे, 5 साल 10 साल लगेगा हुनर सीखने में, या 5 साल में सीख गए तो भी आगे तुम्हारा 35 साल का जीवन तो अच्छा जाएगा ही जाएगा। हुनर में जैसे होता है कि कोई इंजीनियर का काम सीख लो, जैसे बिल्डिंग वर्क में घुस जाओ, जुलाई प्लास्टर के मिस्त्री बन जाओ, लाइट फिटिंग के मिस्त्री बन जाओ, प्लम्बर के मिस्त्री बन जाओ, पुट्टी पेंट के मिस्त्री बन जाओ, है ना। 5 लोग को तो जरूरत पड़ती है बिल्डिंग में। कितने लोग की जरूरत पड़ती है? 5। जुड़ाई प्लास्टर, लाइट फिटिंग, प्लम्बर, पुट्टी पेंट, टाइल्स उस बिना लगे भी घर पर कर सकता है, लेकिन ये सब की जरूरत पड़ती है 5 लोगों की। कारपेंटर की जरूरत पड़ती है क्योंकि खिड़की दरवाजे बिना लगाए कैसे घुसोगे, तो 5 लोगों को तो जरूरत पड़ती ही बुलाने की, है ना। तो इसलिए तुम्हें हुनर सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने पहला मौका गंवा दिए हो। क्या गंवा दिए? हाँ, अगर तुमने अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली होते तो कहीं जाके कोई अधिकारी बन जाते, कोई ऑफिसर बन जाते, तो 40 साल तक कुर्सी बैठ के बढ़िया पैसे कमाते। अब पहला मौका तो तुमने गंवा दिए, अब दूसरा मौका तुम्हारे पास है हुनर, समझ रहे ना। तो तुम्हारे पास हुनर होना बहुत जरूरी है, समझ में आई बात। अब अगर तुम हुनर भी नहीं सीखोगे ना, तो तीसरा मौका क्या होता है? क्या है? गधे जैसा जीवन, बेलदारी। नथु का कहते हैं ना उन्होंने पढ़ाई की है ना उन्होंने काम सीखे, आखिर में क्या कर रहे हैं? बेलदारी कर रहे हैं। बेलदारी करते करते मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे? बेलदारों की इज्जत क्या है बताओ ना, मार्केट में है कोई मार्केट इज्जत?
पहली इज्जत है कोई ऑफिसर की, दूसरी इज्जत है कोई कारीगर की, तीसरी इज्जत है बेलदार की। बेलदार को कोई अपने कप में चाय तक नहीं पिलाएगा, पिला भी देगा, बोले मुझे कप धो के रख दो। कोई अधिकारी से बोलो कि तुम चाय पियो तो कप धो के रख दो, और हिम्मत नहीं पड़ेगी बोलने की, पड़ेगी बोलने की हिम्मत। लेकिन एक अच्छे कारीगर हो, अच्छे ठेकेदार हो, तो तुमको एक बार कप में तो नहीं, डिस्पोजल में चाय जरूर पिलाएगा, पिलाएगा। तो आज के लिए हमारा मंत्र इतना काफी है, लेकिन दिमाग में रख लो, सुबह उठना है तुमको 9 बजे नहीं उठना है। अगर 9 बजे तुम सो उठे कल से तो काम पे नहीं आना। कितने बजे उठोगे? 8 बजे। 8 बजे कौन सी क्लास लगा रहे हो? सुबह 6 बजे उठना है। कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे उठ के क्या करना है? सबसे पहले पाँव छूना। थोड़ा तेज बोलो, तेज। सबसे पहले जाके पाँव छूना। किसके? मम्मी के। हाँ, संसार में माँ बाप और गुरु, माता पिता और गुरु, इनसे बढ़कर संसार में कोई नहीं है। क्या है? हाँ, क्योंकि माँ ने जन्म दिए, बाप ने पकाकर से पाल के बड़ा किया, और गुरु तुमको सिर्फ जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन जीना कैसे है। ठीक है, अब आज से तुम नियम बना लो कि तुम्हें 6 बजे उठना है। जैसे उठना है उसे माँ बाप को जाके चरणों में गिरना है, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे कि बेटा जाओ तुम कमाओ खाओ सुखी रहो। क्या बोलेंगी? हाँ, उनका अगर आशीर्वाद मिल गया ना, तो संसार की कोई शक्ति नहीं तुम्हें काम सीखने से मना कर दे या काम होने से मना कर दे। ठीक है, अभी हमारा मंत्र याद रहेगा आपको। कल से बिना नहाए काम पे आओगे, हगे मुद्दे जैसे थे वैसे चले आए, भिड़े भिड़ाने से, हैं? नहा धो लो, हैं? नहा धो लो, पूजा पाठ कर लो, काम करने को पहला मौका गवा दिए उन्हें, दूसरा मौका मत गवाओ। जिंदगी अंधकार में नहीं बताओ, 4 दिन की जिंदगी है तो अच्छे से जियो। जो 4 दिन की जिंदगी लोग बोलते हैं 4 दिन जिंदगी, तो क्या होती है पता है? 40 साल की जिंदगी, क्योंकि 20 साल तो तुमने गंवा दिए हो, बचे तुम्हारे 40 साल, तो बोलते 4 दिन जिंदगी, 4 दिन जिंदगी, समझे? 40 साल से लेकर 60 साल तक, 60 साल के बाद कोई काम नहीं कर पाता ढंग से। अब आज से हम न सुने तुम बिना नहाए काम पे आए हो, कर्म ही पूजा है। वो नहीं कि पहुंच गए मंदिर में टन 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 घंटी बजाए अगरबत्ती ओम नमः शिवाय, वहां भगवान नहीं मिलते। वहां पे लोगों की सिर्फ आस्था है, वहां पे बैठ के साधना किया जाता है, वहां मन लगाया जाता है। भगवान हमारे कर्कड़ में है। कहाँ है? जिसमें देखोगे वहीं आपको भगवान मिलेंगे। मनुष्य जाति इतनी पापी हो चुकी है, भगवान को परेशान कर डाली, इसलिए भगवान अदृश्य हो गए। अब मनुष्य परेशान है, कहीं पत्थर में ढूंढ रहे हैं, कहीं नदी में ढूंढ रहे हैं, कहीं हिमालय में ढूंढ रहे हैं, कहीं गैया में ढूंढ रहे हैं, कहीं कुत्ते में ढूंढ रहे हैं, कहीं नाग में ढूंढ रहे हैं। इंसान पगला गया है। क्यों पगला गया है? क्योंकि उसने अति कर दिया है। सच्चे भगवान आपके माँ बाप ही हैं। कौन है? हाँ, कहावत में कहा जाता है, घर की गैया भूखे मरे चले गौशाला खोलने। हैं? आपके आसपास लोग पता है भूखे मर रहे हैं, तुम जाके वहां दान कर रहे हो। पहले अपना घर देखो, फिर अपना मोहल्ला देखो, समझ रहे हो, फिर अपना बस्ती देखो कि कहाँ कौन दुखी है कौन सुखी है। जहां रहते हो उतने लोगों के बारे में पहले सोचो कि इन लोग को सुखी कैसे करें। पहले खुद खुश रहो, फिर परिवार को सुख खुशी रखो, फिर मोहल्ले वाले को खुश रखो। समझ रहे ना? इसलिए अच्छे कर्म करो बेटा। आज हमारे पास आए हो तो कुछ बन के ही जाओगे, एक अलग तुम्हारा नाम होगा। समझ रहे ना? वो दुर्गेश है, कैमरामैन थोड़ा कैमरा उधर घुमाओ। वो दुर्गेश है,
मोहल्ले में घूमता रहता रहा है यहाँ वहाँ, घर वाले उसको कोई वैल्यू नहीं करते थे हैं। आज वो काम सीख गया, आज वो 1000 रुपए दिन कमाएगा ना, आज 600 रुपए दिन कमा रहा है, कल 1000 रुपए दिन कमाएगा। तो आपको दुर्गेश जैसे बनना है, ठीक है। चलो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के